मम्मा मुझे नानू के घर नहीं जाना। मैं हमेशा के लिए थोड़ी भेज रही हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, कुछ दिनों के लिए तुम नानों के पास रहना। मामा मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मैं बाल भी खुद बना लूंगी अपने। मेरी जान, तुम तो मुझे तंग नहीं करोगी, लेकिन रईस तो करता है ना। तो रईस को उसके घर भेज दे, मैं नहीं जाऊंगी बस। मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस बुला लूंगी। अभी तुम बहुत मजे से रहना, मैं बहुत सारे पैसे दे रही हूँ नानों को, तो बहुत प्यार से रखेंगे तुम। मम्मा प्लीज ना, मुझे नहीं जाना। मम्मा प्लीज ना। नहीं, जिद नहीं करता मेरा बच्चा। नको बिठाओ इसे। क्या हो रहा है भाई? बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही? मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है सुबह, इसलिए पढ़ा जा रहा है। वाह वाह वाह। अरे अमरूद, मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि मुझे अमरूद खाने हैं। अल्लाह ताला कितनी जल्दी सुन लेते हैं हमने बंदों की। थैंक यू सो मच। हाँ, दिल तो मेरा भी चाह रहा था अमरूद खाने का, वो भी शाम से। आपको एक बात बताऊं, मैं हिस्ट्री के टेस्ट में तीसरी बार फेल हो गई। 0 मिला है मुझे। टीचर कह रही थी कि अगर अब फेल हुई तो बहुत बुरी सजा देंगी मुझे। ये तो मसला है। और तुम जानती हो, वो तुम्हें मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा। अच्छा, मुर्गा। मेरा कॉलेज है, मुझे ज्यादा पता है कि मुर्गा बनाते हैं या नहीं। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ तुम्हें, ताकि मेरी प्यारी सी बहना दिल लगा के पढ़े। मैं दिल लगा के ही पढ़ूं। अच्छा चलो तुम पढ़ो, मैं भी जाऊँ काम शाम करूँ। अच्छा एक काम करते हैं छोटा सा, ये अमरूद काट के इन पे मसाला लगा के मुझे दे दें प्लीज। अरे यार, तुम भी हद करती हो। खुदा ना तुम्हारी जैसी बहन कभी भी ना दे किसी को। अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए आया हूँ कराची से, और बजाय मेरी खिदमत करने के तुम अपनी खिदमतें करवा रही हो यार। वाह, लाता हूँ। अजरा भाभी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। नए घर की खुशी में मिलाद रखा है, आपको अटेंड करना ही होगा। रजब के तमाम दोस्तों की फैमिलीज को भी बुलाया। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो, ये तो हो गई। मामा। हाँ हाँ, बोलो। मामा, ये पापा के दोस्तों की फैमिलीज तक ठीक है, लेकिन अपने ये चीप किस्म के रिश्तेदार बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। किसी भी हाल में मुंह उठा के आ जाते हैं। मैं अपने दोस्तों के आगे एम्बेरस होता हूँ मामा। बेटा, रिश्तेदारों को बुलाने में ही तो मजा है। तुम देखना, हमारे नए घर को देखकर कैसे जल्द बुझ से जाएंगे ये सब। अच्छा खैर, आपकी मर्जी। मैं बताने आया था कि मैं कराची जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसे दे दें, शॉपिंग करूंगा ना वहाँ पे। ये तुम क्या कह रहे? तुम दोस्तों के साथ कराची जा रहे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन मामा, मैंने जाना है तो जाना है, हमारा प्लान बन चुका है। आप पैसे दे रही हैं, मैं पापा से जाके लूँ? सैम बेटा, समझने की कोशिश करो, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकती। मामा देखें, अब हमारा प्लान बन चुका है, हम कैंसिल नहीं कर सकते इसको। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा आ जाए ना तो फिर इस मसले पे बात करेंगे। मामा देखें, ये मसला नहीं है, मगर आपने इसे मसला बना दिया है। नको। अब नको को क्यों आवाज दे रहे हो? वो मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही। कहाँ जा रहे हो? बाहर जाऊंगा, घर में बैठ के आपके लेक्चर तो नहीं सुन सकता मैं। जब बाइक पे जा रहे हो तो ध्यान से चलाना, खुदा के लिए। तुम जितनी देर घर से बाहर रहते हो, मेरी जान सूली पे अटकी रहती है। बहुत बुज़दिल है मामा आप। क्या करूं मैं इस लड़के का, कुछ नहीं मानता मेरा। कौन रह गया था? हाँ, फिरोजा।
एमन, 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 तुम यहाँ बैठ के किताब पढ़ रही हो, वहाँ मेरी जान पे बनी हुई है। क्यों, क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें तुम्हारी पसंद की सैंडल नहीं लेके दी होगी, या भाई ने पॉकेट मनी कम दी होगी। कोई और परेशानियां हैं तुम्हारी जिंदगी में इसके अलावा? तुम क्या जानो कि दुख और तकलीफ क्या होती है? ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बुरा होने चला है मेरे साथ। अब बताओगी कि क्या होने वाला है? वो मेरी खाला है ना। कौन सी? एक तो इतनी मासियां इतनी चाचियां हैं, पता नहीं किसकी बात कर रही हो। वो मेरी मंजरी खाला जो है ना, उनका फोन आया था और वो अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता करवाना चाह रही हैं। और एमन, तुम्हें तो पता है मैं अपने मामू के बेटे को पसंद करती हूँ। हाँ तो मसला क्या है? इनकार कर दो। इनकार कर दूं? पर कैसे? इस्लाम ने औरत को पूरा हक दिया है इनकार करने का, समझी? मजहब ने दिया है लेकिन माशरे ने नहीं। और अब्बा दिलो जान से इस रिश्ते के लिए राजी है, फौरन हाँ कर देंगे। अच्छा ठहरो, मैं कोई ना कोई तो हल निकाल ही लूंगी। तुम बस खुश हो जाओ, मैं ऐसा हल बताऊंगी ना बांस रहेगा और ना बांसुरी। जल्दी बताओ। आइडिया ये है कि जब तुम्हारी खाला आएंगी ना तो तुम बातों बातों में उनकी बेइज्जती करना। उनके दांत लंबे हैं ना? हाँ। हाँ तो बस उनके दांतों पे मजाक उड़ाना उनका, और तुम मुझे बुला लेना। हम दोनों मिलके उनकी ऐसी करेंगे कि वो रिश्ते की बात ही नहीं करेंगी दोबारा। सच्ची? आजमा के देख लो। एमन, एमन यार, अरे वाह सरबत आई हुई है। क्या बात है भाई, तुम्हें रोने वाली शक्ल क्यों बनाई हुई? एक मसला था लेकिन अब मैंने सॉल्व कर दिया है। ओह तो फिर अल्लाह ही खैर करे। वैसे तुम ये मुफ्त मशवरा क्लब आखिर कब बंद करोगी? कभी भी नहीं। करो तुम लोग बातें करो। अब बैठ जाओ, कितना दुखी होगी। ये देखें। अरे भाई, देखो, तुम भी देखो। ये क्या क्या शॉपिंग करके आई हो? ये सब आपके लिए है। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? वो आप तो जानती है हमने घर शुरू करवाया था, हाँ माशाल्लाह। तो खैर से कंप्लीट हो गया। उसी खुशी में मिलाद रखा है मैंने, तो आप लोगों को दावत देने आई हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, हम लोग ज़रूर आएंगे। हाँ, रात को खाना भी हमारी तरफ होगा, तो शौकत भाई और कासिम को भी लाइएगा। तुम फिक्र ही मत करो, हम सब लोग मिलकर ही आएंगे। वो आप लोग ना यही कपड़े पहन कर आइएगा, क्योंकि रजब के दोस्त यार रिश्तेदार सब होंगे वहाँ पे। ऐसे में मेरे मैके वालों की हैसियत कम नजर आए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। झूठ ना बोलो, मैं तो करूँ सच्ची बात। अल्लाह तेरे घर को शादो आबाद रखे, तू फिक्र ही ना कर। चेहरे से तो हम लोग खानदानी लगते हैं, और तेरे दिए हुए कपड़े पहनेंगे तो हम रईस भी लगेंगे। और वैसे भी बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो दिया हुआ है जिसपे हम ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। साइम कैसा है? माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बिल्कुल ठीक है। एमन, एमन, अरे एमन उठ जाओ। जी मामी। तुम्हारी मम्मा आई है तुमसे मिलने के लिए। तो मैं क्या करूं? मेरी नींद क्यों खराब की? इतनी थकी हुई थी मैं। उठकर चाय बना दो ना, और साथ कबाब वगैरह भी फ्राई कर देना। प्लीज उठ जाओ। उठती हूँ। अच्छा बस उठ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। एमन नजर नहीं आ रही, कहाँ है? सो रही है। अब नजमा गई ना, उठा देगी उसे। पता है, रजब भाई ने नया घर बनाया, पहले से भी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत। आपको कैसे पता? आपने तो अभी तक देखा भी नहीं। अरे वो रुशना बता रही है। हमें क्या? अच्छा ये बताएं, कबाब इतने ठीक है? हाँ बहुत है। अच्छा वो साथ में केक भी निकाल लेना। और पता है, रुशना ने अपने घर पर मिलाद रखा है, हम सबको बुलाया, और हमारे लिए बहुत से कपड़े भी लेकर आई है। क्यों? क्या कपड़े नहीं है हमारे पास? अरे ऐसी बात नहीं है, वो चाहती है कि उसके ससुराल में हम बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर आए। आखिर को मायके वाले हैं उसके। समझी। टोर बना रही है अपने मायके की।
अच्छा, उनमें से जो तुम्हें अच्छे लगे ना उनमें से रख लेना, आखिर को बेटी हो उसकी। और मेरे ख्याल में तो वो ये सब कुछ लाती भी तुम्हारे लिए ही। अच्छा, मैं रचना के पास बैठी, तुम चाय लेकर आ जाना। झूठ ना बोलो, मैं तो करूं सच्ची बात। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि क्या बताऊं। और तेरे दिए हुए जो पैसे हैं ना, उस पे सिर्फ ऐमन की तालीम का खर्चा निकलता है। तालीम पे तो नहीं, खैर उसे फैशन करने का भी तो बहुत शौक है ना, बहुत ही जिद्दी है। एक दफा जो बात दिल में ठान लेना वो करके ही दम लेती है। तुम्हारे घर का ऐशो आराम नहीं भूली। अच्छा, मेरी तरफ आने के लिए तो नहीं कहती, देखिए ना, अब मेरी मजबूरी है, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। सैम भी उसे कबूल नहीं करेगा। मैं किसी और को तवज्जो दूं, वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। ये पैसे रखिए, ये और भी रखिए, उसे जो चाहिए उसे ला दे, मगर उसके दिल में ये ख्याल ना आए कि वो मेरे पास आए। तुम कैसी माँ हो रुशना? तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती? अपनी औलाद को कौन भूल सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उसका, इसलिए मैं उसकी तरफ से बेफिक्र हूँ। लेकिन सैम का तो मेरे अलावा कोई नहीं है ना। वैसे भी रजब को अच्छा नहीं लगता अगर मैं एक लम्हे के लिए भी सैम को इग्नोर करूं। और हाँ पुप्पो, एक बात और, मिलाद वाले दिन ऐमन को मत लाइएगा। देखिए ना, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, सब देखेंगे, सवाल करेंगे। ऐमन मेरी बेटी है, मुझे उससे मोहब्बत है, बस मैं अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में उसके लिए जगह नहीं बना सकी। ये बदकिस्मती है हम दोनों की। और रजब के दिल में भी मैं उसके लिए नरम गोशा नहीं बना सकी। और अब तो सैम है, वही हम दोनों की आंखों की ठंडक और हमारे घर की रौनक है। ये पता नहीं ऐमन कहाँ रह गई है, मैं देख कर आती हूँ। चाय लाने का कहा था। वैसे रशो तू फिक्र ना कर, वो खुद भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हम सबसे बहुत प्यार करती है और हमसे दूर जाने का तो वो सोच भी नहीं सकती। ऐमन, ऐमन तुम चाय लेकर नहीं आई अभी तक? ऐमन, गिरा दी मैंने, सिंक में उंडेल दी। लेकिन क्यों? अब देखो रुशना कुछ भी कहती रहे, हमें उससे क्या लेना देना। तुम तो हमारी बेटी हो ना। मैं बच्ची नहीं हूं, अच्छी तरह जानती हूँ, किसी की बेटी नहीं हूं मैं। मेरी असल माँ मुझे यहाँ रखना चाहती है, इसलिए ताकि उसका अपना घर डिस्टर्ब नहीं हो। और इस घर के लोग मुझे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो मजबूर है पैसे के लिए, उन्हें पैसा चाहिए। अगर आज ये पैसा मिलना बंद हो जाए ना, इस घर के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो जाएंगे। ये हकीकत है और यही हकीकत रहेगी, कोई मेरा नहीं है, किसी की नहीं हूं मैं।
मामा, आपने कहा था मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं और ले जा रही है। हाँ, मैं ले जाऊंगी अपनी बेटी को, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए ना, अभी मुझे सारी तवज्जो उसे देनी पड़ती है, फिर मैं ले जाऊंगी अपनी बेटी को। नहीं मामा, मुझे आपके साथ जाना है, वो भी अभी। एमन, जिद नहीं करो। तुम्हारी इसी जिद की वजह से मैंने यहाँ आना कम कर दिया। अब क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ का रुख करना छोड़ दूँ बिल्कुल? रो रही हो? क्या रो रही? झूठ रो रही हो। लेकिन एक बात बताओ, कभी रोने से किसी का मसला हल हुआ? तुम जानती हो मुझे तुम्हारे आंसू कितनी तकलीफ देते। तुम कैसे बताओ, ये जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस घर के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी किस्म का लालच नहीं है, ये पैसे वैसे कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुम जानती हो मैं कराची में अकेला रहता हूँ। दिन में यूनिवर्सिटी जाता हूँ, शाम को फिर जॉब पे चले जाता हूँ, थक हार के घर आके सो जाता हूँ, और अगले दिन से फिर वही भाग दौड़। किस लिए? बोलो किस लिए? इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें किसी से कुछ मांगना पड़े। कब तक? वो देखना, कुछ दिनों की बात है, मेरी जॉब लग जाएगी और मैं बाबा से कहकर रोशना आंटी के पैसे बिल्कुल बंद करवा दूंगा। मेरा यकीन करो, बस थोड़ी सी देर की बात है, फिर मैं अपनी बहन का खर्चा खुद उठाऊंगा। तू है रंगों में खोया, तुझसे बात क्या करूं। अच्छा ये बताओ कि आज की शाम ज्यादा हसीन है या तुम? वन एंड ओनली रोशना। अच्छा छोड़ो, वो सैम से बात हुई तुम्हारी? सैम किस सिलसिले में? वो दोस्तों के साथ कराची जाना चाह रहा। कराची? नहीं भाई, इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी वो, और दोस्त भी तो उसी की एज के हैं। मना कर दो यार उसको। नहीं मानेगा, जानते तो हो वो बचपन से ही जिद्दी है, अपनी चलाता है, पूरा लीडरों जैसा मिजाज है उसका। लीडर वहाँ का लीडर बेटा। अच्छा अगर जा रहे हैं तो जाएंगे कैसे? कह रहा था कि कोच पर जाएंगे, वहां से पिकअप हायर करेंगे, एडवेंचर होगा। एडवेंचर? अच्छा यार चलो, उसको इस बात पे तो मना लो कि वो मतलब ड्राइवर और गाड़ी तो ले जाए साथ, हमें भी तसल्ली रहेगी। हाँ करती हूँ बात, दुआ करो कि मान जाए। और हाँ, वो कह रहा था कि मुझे चंद हजार नहीं चाहिए, अच्छी भली रकम चाहिए। शहजादा है मेरा बेटा। हाँ जी, मलिका का शहजादा, जितनी रकम कहेगा उतनी दे देंगे यार। मेरा फखर है, मेरा मान है, मेरा बेटा साइम। वैसे एमन, वो तुम्हारे मामू आने वाले होंगे, उठ के रोटी डाल दो। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन लिया। सुन लिया तो जाकर रोटी डाल दो ना। तुम मुझे ये बताओ, ये तुम मुझे नखरे किस बात के दिखाती रहती हो? जो कुछ किया है तुम्हारी माँ ने की है, उसे तो कुछ कहती नहीं हो, मेरे सामने मुंह बनाकर फिरती रहती हो। कहा तो मैंने आपको भी कुछ नहीं है। तो फिर सीधे तरह उठकर जाओ और जाकर रोटी डाल दो। अहमद बेटा, एक कप चाय बना दे, दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। और हाँ, थोड़े से पकोड़े भी बना देना। पहले आप दोनों आपस में फैसला कर लें कि रोटी डालूं या पकौड़े तलूं। मुझे तो मुलाजमा समझ लिया सबने। देखा अम्मा, देखा कैसी जबान चलती है इसकी। एक तो हमने इसे अपने घर में रखा, पाला पोसा, बजाय इसके हमारा एहसान माने हमें अकड़ दिखाती रहती है। मुझे क्यों एहसानमंद होना चाहिए, बल्कि आप लोगों को मेरा एहसानमंद होना चाहिए। इस घर में जो थोड़ी बहुत खुशी है ना, वो मेरी वजह से है। क्या मुझे नहीं मालूम कि मामू की इनकम कितनी है? अहमद, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, जबान संभाल के बात करो। तुम्हें बड़े छोटों की तमीज ही नहीं रही। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस यही कहा ना कि मैं क्यों एहसानमंद हूँ किसी की।
आप लोगों को तो अपना रवैया मेरे साथ ऐसा रखना चाहिए कि मैं यहाँ से जाने का सोचूं भी नहीं। ओहो, तो तुम जा भी कहाँ सकती हो? तुम्हारी सगी माँ तो तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। आप दोनों ये भूल गए कि मेरी एक अदद खाला हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर एक दफा भी मैं उनको कह दूं तो वो कभी इनकार नहीं करेंगी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अब बच्चे बड़ों को धमकियां देने लग गए। तुम जानती हो ना बेटा, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कितना प्यार करते हैं सब मुझसे। अच्छा रहने दो। अब मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, बस पकौड़ों के लिए सब्र कर लेना, क्योंकि मुझे अभी रोटी भी डालनी है। अहमद बेटा, बड़ों से ऐसे नहीं करते, बुरी बात। तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो ना, गुड़िया हो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, ये एमन है, सरवत की बहुत गहरी दोस्त। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। बहुत प्यार है दोनों में। दोस्तियाँ नहीं पालते, दोस्ती उसके पालना बेकार है। अम्मा, मैं एमन को अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे कमरे में क्या करोगी, जाओ खाला के लिए अच्छा मजेदार सा खाना बनाओ। आंटी, सरवत से खाना मत बनवाएं, ये अच्छा खाना नहीं बनाती है। कासिम कहता है कि सरवत के हाथ का खाना तो कोई गधा भी ना खाए। आप लोगों का खाना मैं बना के चल जाऊंगी, ठीक है? अरे हेलो अस्कर, हेलो हेलो, अरे हेलो। खाने में क्या खाएंगे आप? ये कासिम कौन है? कासिम सरवत का दोस्त है। अरे खाला, उसको प्यार से कासिम कहते हैं, असल नाम तो कुदसी है। ये कुदसिया कासिम समझ में ना आने वाली बात है। देखें, नहीं है ना कोई जोड़। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं चली गई और इसने खाना बनाया तो आप लोगों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। ये कासिम रहता कहाँ है? अपने घर पर। तो ये चक्कर चल रहा है। हाँ, यही तो है। एमन, बकवास बंद करो। क्या हुआ? शर्मा रही है। सैम कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा। तुम रिलैक्स करो, लाओ फोन मुझे, तुम्हें ट्राई करता हूँ। लाओ। रात के 2 बज रहे हैं, मेरा तो दिल घबरा रहा है। तुम्हारे पास उसके दोस्तों के नंबर हैं? हाँ है, 2 दोस्त। हाँ तो उन्हें मिलाओ ना। अरे तो पता है आजकल के बच्चों का क्या हिसाब है, बातें कर रहे होंगे, टाइम का पता ही नहीं लगा होगा। मिलाओ मिलाओ। लगता है सैम आ गया। थैंक गॉड। बस कॉलेज से आते ही खाने पर टूट पड़ी। इतनी भूख लग रही थी मुझे, ऐसे लग रहा था कि बेहोश हो जाऊंगी। बाय द वे, खाना बहुत मजे का बना है। हाँ हाँ, शुक्र है अल्लाह का। सभी जानते हैं कि मेरे हाथ में बहुत जायका है, मगर तुम थोड़ी सी शर्म ना करना कि कुछ सीख ही लो मुझसे। काम चोर कहेंगी। यहाँ तुम मजे से खाना खा रही हो और वहाँ मेरी जान पे बनी हुई है। तुम भी खाओ, बहुत मजे का। मुझे नहीं खाना खाने वाला। अब ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता है, खाला ने अम्मी से कहा है कि सरवत कासिम को पसंद करती है, इसलिए इसकी शादी कासिम से कर दी जाए। क्या? अगर ऐसा हो गया तो तानिया बेचारी का क्या होगा? वो गरीब तो मर जाएगी। बहुत प्यार करती है कासिम भाई से वो। ये सब किया था तुम्हारा है, क्या जरूरत है बकवास करने की? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब क्या करोगी? तुम घबराओ नहीं, कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूंगी मैं। एमन भाजी, आपके लिए मामा ने हलवा भेजा है। मामा को शुक्रिया कहना। और सुनो, तुमसे एक काम है मुझे। अब इससे क्या काम पड़ गया? बेचारे की उम्र तो देखो, अब इससे काम करवाओगी? सुनो, तुम्हारा नाम कासिम है और तुम सरवत बाजी के दोस्त हो, ठीक है? सही है। यार कल साहिल ने तो बहुत परेशान किया। तुम खुद समझाओ उसे कि उसको के फोन होता है उसके पास, कम से कम फोन तो कर दिया करे।
समझा दूंगी। वैसे वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, दोस्तों में भूल गया होगा। नहीं, मैं भी आपकी वजह से ही कह रहा हूँ, फिर आप परेशान हो जाते। अरे आपा, आप कैसे रास्ता भूल गए आज? अरे मेरा भाई जीता रहे, खुश रहे। बैठे इतनी सुबह सुबह का? सारा दिन तुम मिलते कहाँ हो घर पर, इसीलिए सुबह ही सुबह छापा मारा है मैंने भी। और रिश्ते, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मामा, मुझे नाश्ता नहीं मिला अभी तक। अरे सलाम करो बेटा, वो बैठी है। कैसा है मेरा बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ मामा, मेरा नाश्ता रूम में भिजवा दीजिएगा। ठीक है। भैया इससे क्या हुआ, खैरियत तो है? वो पर रात को देर से आया ना, तो लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई बेचारे की, मूड खराब है। बच्चा तो आपको पता है। वैसे भी जो लोग उसे पसंद ना हो वो कहाँ लिफ्ट करवाता। हाँ भाई, मेरे भाई ने शहजादों की तरह जो रखा हुआ है, नखरे तो दिखाएगा ही। अरे भाई चाय लाओ आपा के लिए, बल्कि नाश्ता ही लेकर आओ। हाँ हाँ, नाश्ता करूंगी भाई, भूख लग रही है, इतनी दूर से आई हूँ मैं। अरे नजमा, चाय बना रही है, पाए बना रही है? तौबा भाई। ये लीजिए अम्मा, तो शोर बहुत करती हैं। तो इतनी देर लगा दी चाय बनाने में? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कुछ जरूरी किताबें लेनी है। मुर्गी की वही एक टांग। अरे मैंने भी तो तुम्हें बताया था कि पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ तो क्या करूं मैं, कहाँ से लूं? करना क्या, अपनी माँ को फोन करो। वही अपनी जरूरत के लिए कुछ पैसे भिजवाती है, तो तुम्हारे लिए थोड़ी और भिजवा दे। आप जानती हैं मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती हूँ। क्यों नहीं मांग सकती, माँ है वो तुम्हारी। बाकी खामखा का नखरा करना है तो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन एक बात याद रखो, हमें तंग मत करना, हमारे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। नखरे तो ऐसे करिए जैसे पढ़ लिख कर कोई बड़ी ऑफिसर बन जाएगी। अम्मा मैं तो कहती हूँ बहुत हो गया ड्रामा, अब घर बिठाएं इसे। क्या करूं मैं, सुनती भी तो नहीं है, और फिर कासिम भी उसी का साथ देता है। यही तो मुसीबत है। अरे इतना तो कोई अपनी सगी बहन के लिए परेशान नहीं होता जितना वो इसके लिए हो जाता है। मुझे बात करनी पड़ेगी। ये असली घी के लड्डू हैं, खा लेना। अरे मुझसे क्या जरूरत है, सफर में कहाँ संभाल के फिरूंगा मैं इसे? अबे सेहत के साथ मजाक नहीं करते, इसे रख लो। अच्छा ठीक है दादी। अच्छा बेटा, अल्लाह के हवाले, और ख्याल से जाना। अच्छा, अपना ख्याल रख। ठीक है मैं चलूं? कासिम भाई कुछ दिन और रुक जाते हैं। अरे भाई इतने दिनों से तो यहीं था, अगर ज्यादा रुका तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। एक शर्त पे जाने दूंगी कि आप जल्दी वापस आएंगे। हाँ ये कर सकता हूँ। ठीक। अच्छा तानिया को मेरा सलाम दीजिएगा और उसे कहिएगा कभी तो मिलने आ जाए। हाँ कह दूंगा उसे। और कासिम भाई। अरे भाई तुम जाओ बेटा, इसकी तो बातें ही नहीं खत्म होंगी। जा, तुझे देर हो जाएगी, जा बेटा। तू भी ना बस। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। रजब ने भी पानी की तरह पैसा बहाया है, और मुझे भी शौक है घर सजाने का। जी हाँ, वो तो नजर आ रहा है। अच्छा अब हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत अच्छे तरह से मिलाद हो गया। हाँ अल्लाह कबूल करे, न फूल न पत्तियां न गजरे। आए हाय, ऐसा भी भाई होता। तुम लोगों का घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? तुम्हें क्या परेशानी है? खुद तो पाँव पसार रही हो, बैठी हो, हमें कह रही हो। तो मेरे भाई का घर है, मेरा हक बनता है यहाँ रहना। तो हमारी भी तो नद का घर है, किसी गैर के घर पर नहीं बैठे। इसका मतलब है कि आज रात यहीं रुकेंगे सब लोग। क्या बातें हो रही हैं? कृष्णा, ये तुम्हारे मैके वाले यहीं रुकेंगे क्या? हाँ तो उनकी बेटी का घर है, अगर रुक भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये चीज
कि भाई मेरी भला से कोई कहीं भी रुके, कहीं भी जाए। मैं तो ये सामने वाले कमरे में रुकूंगी। 3-4 दिन के कपड़े साथ लेकर आई हूं मैं। वो सैम का कमरा है। तो क्या हुआ? ये घर मेरे भाई का है। जहां मेरा दिल चाहेगा वहीं बैठूंगी और जहां मेरा दिल चाहेगा वहीं उठूंगी। ये जोर जबरदस्ती अपने घर में चलती है। आए पुप्पो, भाभी चले, मैं आपको नया घर दिखाऊं। आए आए। हाँ हाँ, अरे बात सुन, जाके मेरा चश्मा ले आ, वजू करते हुए भाई छोड़ आई हूँ। आपकी जो याददाश्त है ना, इससे बहुत कर रही। तो अब आए, जरा सा काम दो तो तंग भी हो जाती है। ये लीजिए। चलो आ जाइए। अब मैं अच्छे तरीके से कहाँ रह गए? आ रही हूँ बेटा, घर देखने जा रही हूँ। हाय हाय, नखरे तो देखो महारानी के। आए भाभी पुप्पो, घर दिखाती हूँ। अरे भाई, मेरे भाई का घर, मेरे भाई का पैसा लगा हुआ, और ये घर दिखाने चली महारानी कहीं की। अब मैं कहाँ जाऊं? अमन बेटा। हाँ, वो आप आ गए? हाँ बेटा, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, कहीं और पहुंची हुई हो। क्या बताऊँ आपको मामू, कितना मजा आ रहा था। टीचर मेरी इतनी तारीफ कर रही थी। बेटा, तुम्हारा पिछला तालीमी रिकॉर्ड देख के तो नहीं लग रहा कि टीचर तारीफ करेगी। ये लगता है ख्वाब में कर रही हूँ। जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मामू। अच्छा बेटा, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ बस। आपको अपने अल्फाज वापस लेने ही होंगे। आप जानते नहीं है मैं कितनी जीनियस हूँ। वो तो बस एग्जाम्स में मेरा बैड लक हो जाता है। अच्छा बेटा, मान लिया ना मैंने। अच्छा ये बताओ, अम्मा और नजमा किधर है? वो रजब अंकल के यहाँ मिलाद पे गए हैं। तुम क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं इनवाइटेड नहीं थी। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? देख ले मामू, दुनिया कैसी है। खैर छोड़े, ये बताएं आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ, चाय तो पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे, जरूर पियेंगे। अल्लाह अकबर। और लेना। अरे भाई, कितना खाऊंगा, खा लिया बहुत। कासिम, घर में सब खैरियत तो है ना? सब ठीक ठाक है पप्पू, अल्लाह का शुक्र। भाई तानिया, तुम्हारे लिए एमन ने एक मैसेज भेजा। अच्छा, क्या कहा एमन ने? भाई वो कह रही थी कि जाके तानिया से कहना कि कभी भूले से हमारे शहर का चक्कर ही लगा ले, बहुत याद करती है तुम्हें। कभी कॉल तो करती नहीं है मुझे, बस ऐसे ही याद करती रहती है। लो, कासिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे तो जब भी फोन करती है तुम्हारा पूछती है वो। कासिम, एमन ठीक तो है ना? जी ठीक है। बड़ी फिक्र रहती है उस बच्ची की। जमाने ने उसके साथ कुछ ठीक नहीं किया। इतना प्यार तो करती है नानी जान और मुमानी जान उससे। कुछ भी हो, ये मोहब्बतें माँ बाप की मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं हो सकती। और रुशना ने तो वैसे ही उसे जीते जी अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब भला बताओ, क्या कोई माँ ऐसा करती है? ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे बेटा, अभी तो आए हो, बैठो। अरे मैं फिर आ जाऊंगा, अभी इजाजत दीजिए मुझे प्लीज। अच्छा, अब वादा कर रहे हो तो आ भी जाना। ऐसा ना हो कि अम्मी इंतजार ही करती रह जाएं और आपको याद ही ना हो। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे याद ही ना रहे। मैं जल्द आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह सेहत दे। क्या जरूरत है एमन का जिक्र इतनी मोहब्बत और दुख से करने की? खामखा आप कासिम के दिल में उसके लिए हमदर्दी की आग भड़का रही हैं। वैसे ही वो बात बात पर एमन का जिक्र करता रहता है। क्या हो गया है तुम्हें? अरे वो दोनों बचपन से एक ही घर में पले बड़े हैं, एक दूसरे का जिक्र बहन भाई की तरह करते हैं। वो रहने दें आप। आजकल के जमाने में ये मुंह बोले रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती। आइंदा अगर कासिम आए तो उसके आगे एमन नामा पढ़ने से परहेज ही करिएगा। अजीब उल्टे दिमाग की लड़की, कितना भी समझाओ इसकी समझ में कुछ नहीं आता। बेचारी एमन, बहुत तरस आता है मुझे उस पर। एमन, ये अंकल इस वक्त घर में क्या कर रहे हैं? क्या मतलब?
मतलब को छोड़ो, जल्दी से मामू को इस घर से रुखसत करो, मेरी अम्मा और खाला आने वाली है यहाँ। हाय हाय, ये बूढ़ी औरतों को भी बहुएं ढूंढने के अलावा और कोई काम नहीं है। हाँ हेलो, क्या अभी? अभी तो मैं घर आया हूँ। अच्छा चलो चलो, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। बेटा मैं जा रहा हूँ, चाय बाद में पीऊंगा। खुदा हाफिज मामू। शुक्र है। चाय पियोगी? हाँ बना दो। देख रुशना, फिक्र नहीं करना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और मुझसे फ़ोन पे बात करती रहा कर, ज़रा दिल को आराम रहता। अब तो ऐसे कर, मुझे रक्षा मंगा दे अपने नौकर से कह के। अरे पुप्पो, रिक्शे पे क्यों जाएंगी? गाड़ी है ना, वो ड्राइवर छोड़ देगा। और हाँ, मैंने खाना भी पैक करवा दिया है, ऐमन को ज़रूर खिला दीजिएगा। ज़रूर खिलाऊंगी। नक्को, नक्को! क्या हो गया मामा, क्यों शाउट कर रही हैं? मेरे दोस्त घर पे आए हैं, क्या सोचेंगे? सॉरी, वो ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, पुप्पो को छोड़ना है। मामा आप प्लीज इनको रक्षा करवा दें। और वैसे भी कौन सा लोग गाड़ी में सफर करते हैं। नक्को, नक्को! क्या हो गया मामा, क्यों शाउट कर रही हैं? मेरे दोस्त घर पे आए हैं, क्या सोचेंगे? सॉरी, वो ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, पुप्पो को छोड़ना है। मामा आप प्लीज इनको रक्षा करवा दें। और वैसे भी कौन सा लोग गाड़ी में सफर करते हैं। सैम, मैं गाड़ी का कह चुकी हूँ। सॉरी मामा, हम सारे दोस्त आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, गाड़ी अवेलेबल नहीं है। इनको आप भेजने रक्षा में। प्लीज सैम। मामा जैसे आए थे वैसे चले भी जाएंगे, अब हम प्लान कैंसिल नहीं कर सकते। और प्लीज शाउट मत कीजिएगा। सैम! अरे बच्चों, रहने दे, बच्चा है। हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाए। अच्छा बेटा, अब तू अपना ख्याल रखना और हमारी फिक्र ना कर, बस तू मुझे रक्षा मंगा दे। इतनी इज्जत होने के बाद रिक्शा भी हम खुद ही ले लेंगे, आ जाइए। तू तो चुप कर, तो इसका दिमाग नहीं समझ आता मुझे। घर तो अच्छा है लेकिन पुराना है। हाँ, दरअसल 15 साल से ये घर खाली था। मुझे तो वो वक्त याद आ गया जब रजब ने मेरे सर से साइबान खींच लिया था। कड़ी धूप थी और मैं टूटे दिल के साथ 2 बच्चे लेकर हैरान और परेशान खड़ी थी। इस खुशी के मौके पे वो पुरानी बातें मत याद करे मामा। जिंदगी की किताब से वो सफ़े यूं फाड़ के फेंक दे जैसे कभी थे ही नहीं। कुछ बातें याद रखने के काबिल नहीं होती। ओहो, आप इतनी गहरी बात कर रहे हैं, यकीन नहीं आता। आपको यकीन नहीं आ रहा है या मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? ओए, मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी इज्जत करना सीखो। फिलहाल तो मुझे घर की लोकेशन समझने दो, लेकिन ये बताओ कि आसपास कैसा है? मेरा मतलब है कोई चांद सा चेहरा, कुछ। जिब्रान, मेरा मतलब कतई वो नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे कोई चांद सी रोशन पेशानी वाले बुजुर्ग हैं या नहीं। दरअसल मुझे अपने मुस्तकबिल के लिए उनसे दुआ करवानी थी, बस, और कुछ नहीं। बुजुर्ग तो बहुत हैं, तुम फिक्र ना करो। अच्छा, बुजुर्ग हैं तो उनकी औलाद भी होंगी। मेरा मतलब पोतियां, नवासियां वगैरह वगैरह वगैरह। जिब्रान, देखो, मैंने तो इतनी रिसर्च की नहीं है। डोंट वरी, ये काम हम बाखुशी कर लेंगे। अंसर, तुम इस तरह करो कि वो सारी रेनोवेशन 1 हफ्ते तक कंप्लीट करा लो, फिर अगले हफ्ते हम शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। ये दर्द कम नहीं होगा जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता। यार तुम खुद इजाजत दिलवाई थी उसे, मैंने मना भी किया था। अब ये कोई बात है कि मतलब इतना सा बच्चा और दोस्तों के साथ चला गया, और वो भी कराची जैसे शहर में? बड़े बड़े गुम हो जाते हैं वहाँ। अल्लाह ना करे मेरा बेटा गुम हो। उससे गलती हो गई, मैं आइंदा उसे
अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तो अब मेरा मतलब है कि अगर कभी मैंने दूर जाने की कोशिश की तो तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकते। तुम्हें काबू करना मुझे आता है। ओए ओए हाय 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 रुशना बेगम, तुम्हारी इसी अदा ने तो मार डाला। बस अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार, रिलैक्स करो थोड़ा सा, थोड़ा सा। ये बात है। कितने दिन लगा दिए, इतनी उदास हो रही थी मैं। तुम्हें फोन करती रही लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। वो तो ड्राइवर से तुम्हारा पता करती रही। मत क्या करे मामा, बार बार कॉल। शर्मिंदा हो तुम्हें दोस्तों में, बाकी लड़के भी तो हैं, उनके माँ बाप तो बार बार कॉल नहीं करते। हाँ लेकिन वो तुमसे उम्र में बड़े हैं बेटा। मामा मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरी फिक्र मत क्या करे, मुझे आज़ादी चाहिए। अच्छा मजा आया, एंजॉय किया? कहाँ मजा आया, भले इतने से पैसों में कौन एंजॉय करता है, उल्टा शर्मिंदगी हुई मुझे तो। पैसे कम नहीं थे, वो तुम्हारे मुफ्तखोरे दोस्त ना सारा बोझ तुम पर डाल देते। मेरा कोई दोस्त मुफ्तखोरा नहीं है मामा, बस उनके पास इतने पैसे नहीं जितने हमारे पास हैं, इसीलिए वो सब मुझ पर डिपेंड होते हैं। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। बल्कि उठो बात ले लो। मैं नहीं ले रहा बात, एक तो इतनी दूर से आया हूँ, ऊपर से आपके ऑर्डर्स, खाना लगवाएं बस अब आप। अच्छा ठीक है। नकू जी बेगम साहिबा। सलाम छोटे साहब, खैर से आप घर आ गए? आपकी मामा तो आपके बिना बहुत परेशान थी। खाना लगाओ जाके, जितना कहा उतना किया करो। जी लगाती हूँ। सर पे चढ़ा के रखा है मामा आपने इनको, कितनी फ्री हो रही है मुझसे। पुरानी मुलाजिमा है, तुम हाथों में पले हो इसके। तो क्यों रखा है आपने पुराने लोगों को, क्या बाहर करें यहाँ से इनको। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाकर रेस्ट कर लो, थोड़ा सा थक गए हो। मैं कोई बूढ़ा आदमी जो थक जाऊंगा इतनी जल्दी। ठीक है बेटा, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो, जरूरी है। वो मैं दे दूंगा, आप तंग नहीं करें मुझे अभी। बेगम साहिबा खाना लग गया। अच्छा उठो, आ जाओ मेरा बेटा। कासिम आया था मेरे घर, हाँ बस थोड़ी देर बैठा था। हाँ मैंने उससे कहा था आते जाते रहा करो। कराची में एक तुम ही तो अपनी हो जिसकी वजह से इतना हौसला है मुझे। तुम फिक्र ही मत करो। और बताओ पुप्पो कैसी है, घर में सब खैरियत है ना? हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब ठीक ठाक। और एमन, उसका क्या हाल है? वो भी ठीक है। तुम और तानिया कभी आओ ना हमारे यहाँ। यकीन जानो हमारा शहर छोटा है लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। एक अरसा हो गया तुमसे मुलाकात किए, और वैसे भी तुम्हारा सिटी जो है वो तो मेरा मेका है ना। हाँ जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखना और पुप्पो को सलाम कहना मेरा। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा मुवानी से बात कर रही थी? हाँ। एमन का पूछ रही थी। क्यों ना पूछूं? उसकी माँ को तो उसकी परवाह है नहीं, लेकिन आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? उसकी माँ को उसकी फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो मेरी भांजी है और उसके साथ जो कुछ भी होता आया है बहुत गलत होता है। मुझे तो तरस आता है उस बच्ची पे। उसका तो नसीब ही ऐसा लिखा है, लेकिन हर बंदा उस पर तरस खाने का अहद किए बैठा है। हम उस दिन कासिम कितनी बातें कर रहा था वो उसकी। मुझे तो लगता है भाई भाई करके अपना मतलब निकाल रही है वो चालाक लड़की। तुम खामा खा का बैर मत बांधो
मासूम बच्ची के साथ। बचपन से कासिम के ही नाम पर बैठी हूँ, अब अगर उस पर कोई हक जताएगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। बिला वजह वसवसों में मत पड़ो। मैंने कासिम की आंखों में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत और अपने लिए बहुत ज्यादा इज्जत देखी है। जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो। आओ जी सरकार, बैठो। पहले से तो हटाओ, वहशत होती है मुझे। अरे डरो नहीं भाई, मैगजीन खाली है, कोई गोलियां वोलियां नहीं है इसमें। हाँ भाई शनी, ऐसा शहजादे मिलता ही नहीं, कहाँ होता है भाई? इधर ही होता हूँ बाबा। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? स्कूल वूल भी जा रहे हो कि नहीं? स्कूल जाने का कोई फायदा ही नहीं है, वैसे भी वहाँ थोड़ी पढ़ाई होती है। लो भाई, इसका मतलब है कि ट्यूटर रखना पड़ेगा। नहीं रहने दे आप, एग्जाम्स अभी बहुत दूर है, मैं तैयारी कर लूंगा। यार क्या ख्याल है, तीनों खाने पे चलते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है। क्यों सर, बहुत मजा आएगा। क्या खाक मजा आएगा, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को जाना तो चले जाएं। सैम बेटा, तुम चलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मूड नहीं है अभी। तो यार मूड नहीं है उसका तो क्यों फोर्स कर रही हो? हम दोनों चलते हैं। नहीं, अब सैम नहीं जा रहा तो मैं जाकर क्या करूंगी। चलो भाई, जैसे तुम दोनों की मर्जी। तो तुम कहाँ जा रही हो? वो सैम ने कबाबों के लिए कहा है तो वो बनाने जा रहे हैं। हाँ अच्छा भाई, ठीक। आज क्या तारीख है नजमा? शायद 2 है। एमन आज 2 तारीख ही है ना? शायद। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं अम्मा? शुरू की तारीखों में रशो आती है ना, तो मैं चाह रही थी कि कोई बिस्किट निमको वगैरह मंगा के रख लो। खाली चाय देना अच्छा नहीं लगता। अरे अम्मा, वो बिस्किट और निमको खाती ही कहाँ है, इसलिए मैंने तो रखना ही छोड़ दिया। तो फिर ऐसा करो, घर में बना लो। देखती हूँ। लेकिन अम्मा, उस दिन रुशना के घर जाकर ना, यकीन जाने मुझे तो बहुत ही शर्मिंदगी हुई। कैसा बदतमीज और बदलिहाज बेटा है उसका। उसकी उम्र देखें और उसकी बातें सुने। तौबा तौबा भाई, अल्लाह माफ करे। इतना दिमाग खराब हो गया उसका कि बस। बड़ा बेअदब, बदतमीज और जिद्दी है। अगर रुशना उसकी ऐसी तरबियत कर रही है ना, तो याद रखिएगा एक दिन बहुत ही पछताएगी। अरे अब तो वो लड़का हाथ से निकल गया है। ठीक कह रही हैं आप। अब तो बस खुदा खैर ही करे। खैर छोड़े, वो जो भी करे, हमें क्या उससे। हाँ एमन, वैसे जिद्दी तो तुम भी हो, लेकिन तुम्हारा भाई, अल्लाह माफी। मेरा वो कुछ नहीं लगता, कोई भाई नहीं है वो मेरा। भाई माँ की तरफ से तो तुम दोनों बहन भाई हुए ना। मैंने कहा ना आपसे, वो मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो है कासिम भाई, बस। झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। हाँ भाई, हम तो भूल ही गए, तुम्हारा तो एक ही भाई है सिर्फ। अच्छा भाई, तुम्हारे एक भाई के अब्बा आने वाले हैं। हांडी तो मैंने बना दी है, तुम जाकर रोटी डाल दो। अभी इतनी जल्दी क्या है, डाल दूंगी थोड़ी देर तक, और क्या पता वो बाहर से खा कर ही आए। तुम तो दिल में यही दुआ कर रही होगी कि अल्लाह करे बाहर से खाकर आए और हर रोज वहीं से खाकर आते रहे। बहुत पैसा है ना हमारे पास, कामचोर कहीं की। क्या हो गया है? हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। अरे अम्मा, एक नंबर की तो हडराम है ये। सारा दिन बस मैं नौकर बन के काम करती रहूं। क्या हो गया, नजर नहीं आ रहा पीछे? कहां से आ जाते हो उठ के? साहब, खाना लगा दूं? साहब, साहब ये क्या कर रहे हैं? आप नहीं जा सकते। जब मेरे रास्ते से तो मैं गोली मार दूंगा। आप नहीं जा सकते। साहब, छोटे साहब, 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 साहब आप कहाँ जा रहे हैं? साहब,
छोटे साहब, निको, बेगम साहब को कॉल करके बताओ साइम साहब ने किसी लड़के पे गोली चला दी है। मैं भी फोन करती हूँ। हेलो बेगम साहिबा, वो छोटे साहब ने किसी को गोली मार दी। हाय हाय, ये क्या कह रही हैं आप? उसने एक लड़के को गोली मार दी? तौबा तौबा, उस बेचारे के तो माँ बाप मर ही गए होंगे। अरे माँ बाप को छोड़ो, मुझे तो रशों की फिक्र हो रही है। साइम को पुलिस पकड़ के ले गई है, वो इस वक्त हवालात में है। पता नहीं क्या हालत होगी इस वक्त रुशना की। तो ये भी तो उसकी तरबियत का ही नतीजा है ना। ना इतना लाड प्यार करती, ना ये दिन देखना पड़ता। मुझे देखे, मेरा कासिम भी तो है, कितनी अच्छी तरबियत की है मैंने उसकी। रहने दे रहने दे, तेरे पास है क्या जो तू उसकी फरमाइशें पूरी करती? गिन गिन के तो तूने उसकी फरमाइश पूरी की है। अब रहने दे ये बात और जा जाके तैयार हो, रशों के घर चलते हैं। जाना क्या है? ये कहें कि जाके वहां पे उसकी चमचागिरी करनी है। अरे एमन, सुन रही हो? वहां पर साइम ने किसी को गोली मार दी है और इस वक्त हवालात में बंद है। तो और क्या होना था? पुलिस उसे सिनेमा लेकर जाती, फिल्म दिखाती। गोली मारी है तो हवालात में ही बंद करेगी ना। जा एमन बेटा, जाके तैयार हो जा, रशों के घर जाना है। जा। मैं क्यों तैयार हो जा? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे माँ है वो तुम्हारी, कितना सख्त दिल है तुम्हारा। परेशान है बेचारी वहां पर, और यहाँ है कि सुकून खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये परेशानी उन्होंने खुद ही पैदा की। नहीं बनाना था अपने बेटे को छटा हुआ बदमाश। सुन रही हैं आप? वैसे इस लड़की के मुंह से बात नहीं, आग निकलती है, आग। हाँ निकलती है, जरा दूर रहा करे वरना जल जाएंगे आप। तुम तो, अरे तू जा, जाके तैयार हो, मैं इसे समझाती हूँ। चलो जाओ बेटा, चल चल के तैयार हो जा, नानी की बात मान ले। तेरी माँ बेटा बहुत परेशान है, और फिर अपने तो अपने ही होते हैं ना। चल जाके तैयार हो, और हाँ वहां जाके ना कोई ऊट पटांग बातें मत करना, बस चुप रहना। तो अपने साथ टेप भी ले जाए, वहां जाकर मेरे मुंह पे लगा दीजिएगा। या अल्लाह, इस लड़की का मैं क्या करूं? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। कृष्णा, अभी तो उस बच्चे के लिए दुआ करो जिसे गोली लगी। मैं जानती हूँ कसूर उन्हीं शैतान लड़कों का है, बहुत सताते हैं मेरे सैम को। अरे बेटा, दुआ करो कि वो लड़का बच जाए। अगर मरा गया तो साइम का क्या होगा? मेरा बच्चा हवालात में अकेला होगा। रजब भी मुझे साथ नहीं ले गया। मैं साथ होती, उसे तसल्ली देती, उसी के साथ हवालात में ही रह जाती। अच्छा रुशना, तुम थोड़ा सब्र से काम लो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं पीना मुझे पानी। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। फो रुशना, अरे साइम अभी छोटा है, उसे ज्यादा सजा नहीं होगी। सजा भी होगी? इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे की तरबियत पे ध्यान देना चाहिए माँ को। क्या मतलब है आपका? आप यहाँ मेरी बेचारगी का तमाशा देखने आई है या तसल्ली देने आई है? रुशना, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, बस दुआ करो कि उस बच्चे को होश आ जाए। उसे होश आ जाए तो सारा मामला खुद ही हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है सैम? सैम आ गया? रोशना, हौसला रखो, साइम आ जाएगा। कब आएगा? बोलते क्यों नहीं? और रजब ने तो कहा था मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सैम को साथ लेकर आऊंगा। और कहाँ है रजब? कहाँ है? रजब भाई थाने में है, उनके बच्चे को अभी तक होश नहीं आया है। उस बच्चे के भाई और बाप तो साइम के खून के प्यासे हो रहे हैं। कानून ने अगर छोड़ भी दिया तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल जाएं, पल पल की खबर दें मुझे। मुझे रजब भाई ने ही भेजा है, आप मुझे क्रेडिट कार्ड और चेक बुक लाके दीजिए। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। हाय अल्लाह खैर ही करे बस। मामा साइम की चंद घंटों की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मगर मैं भी तो इन्हीं की औलाद थी। इन्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं थी?
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रईस, मुझे ले चलो साहब के पास। मामी हौसला रखें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से सुबह तक सैम घर वापस आ जाएगा। मामू खुद लेकर आएंगे उसे। यहाँ तो बस पैसा दिखाकर सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये पैसा कुर्बान मेरे बच्चे पर। कोई मेरी जायदाद ले ले और मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। हौसला रखें, आप अंदर चलें, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। हाँ जी प्लीज़। मैंने सोचा तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी, कोई काम हो तो बताओ, मैं कर देता हूँ। हाँ, सिंक में चाय के कप रखे धो दो। तुमने पहचान तो लिया ना, मैं रईस हूँ। ये रहे कप्स। वैसे बचपन के वो सुहाने दिन बहुत याद आते हैं मुझे। कभी कभी सोचता था बचपन की वो साथी दोबारा मुझे मिल पाएगी या नहीं। 4 दिन साथ होने से कोई साथ ही नहीं हो जाता। और वैसे भी तुम्हारे हवाले से मेरी यादें कुछ खास खुशगवार नहीं। मानता हूँ मैं बचपन में बहुत शरारती था, बहुत तंग किया मैंने तुम्हें, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं भी बड़ी हो गई। तब मैं कम अकल थी और मासूम। अब कोई शरारत करके तो दिखाए, अकल ठिकाने लगा दूं। हाँ, तुम अब बड़ी भी हो गई और खूबसूरत भी हो गई। चाय बन जाए तो कप्स में डालकर ले आओ, और कप्स ट्रे में रख कर लाऊं। अच्छा सुनो, तो कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारी बातें करनी थी तुमसे। ये तो अच्छी खासी नखरे वाली हो गई है। चल भाई, डाल चाय। जी मामू। अच्छा, होश आ गया? तो सैम को लेकर घर आ रहे हैं ना आप? अच्छा ठीक है। शुक्र है परवरदिगार। रजब लेकर आ रहा है ना सैम को? नहीं, अभी नहीं। इतनी जल्दी कैसे? कानूनी कार्रवाई है, तकाजे तो पूरे करने ही होंगे। लेकिन वो उसके साथ हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे। मामी आप जाएं, जाकर आराम करें, काफी थक गई होंगी। हाँ बेटा, चलो तुम चल के आराम करो, मैं 2 रकात नफिल शुक्राने के पढ़ लूं। चलो। ऐमन, ऐमन बेटा, ऐमन उठ जा बेटा, ऐमन उठ जा, साइम आ गया है। रज्जब ने अगेंस्ट पार्टी को बहुत सारा पैसा देकर उसे छुड़ा लिया है। वो घर आ गया है पता है, और सब लोग उसको मुबारकबाद दे रहे। चल तू भी जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जा और उसे मुबारकबाद दे। आजा मेरा बेटा, जल्दी आ। मेरा चांद, मेरा बच्चा। शौकत भाई, पुलिस वालों ने हाथ तो नहीं उठाया मेरे बच्चे पे? कैसी बातें कर रही हो रोशना? किसी में हिम्मत है कि रजब भाई के बेटे पे हाथ भी उठाए? और वो रजब कहाँ रह गया? वो रजब भाई तो थाने में है, कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझसे कहा कि तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। और वो जो मुखालिफ पार्टी ने धमकियां दी हैं, उसका क्या होगा? धमकियां देंगे? रजब भाई ने इतनी भारी रकम दी है कि कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी उन्होंने। अभी तो उनका बेटा जख्मी है, अगर मर भी जाता ना तो जिंदगी भर मुंह बंद करके बैठ जाते वो। मैंने भी 2 रकात नफल पढ़ के
दुआ मांगिए, अल्लाह ने मेरी सुन ली। हाय हाय मेरे बच्चे, एक ही रात पे कैसे छोटा सा मुंह निकल आया इसका। मॉम मैं थका हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ तुम रेस्ट करो। हाँ बेटा जाओ। बैठो बुक। अब रज्जब आ जाए तो पता चले असल बात का कि क्या हुआ क्या नहीं। बीच में क्यों खड़ी हो? नजर नहीं आ रहा मैं जा रहा हूँ। इल मैनर्ड तो तुम हो, जरा सी बात पे गोली चलाती। अच्छा होता कुछ महीने वहीं पड़े सड़ते रहते तो अक्ल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। लालची रिश्तेदार जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। लालची लोग तुम जैसे कातिलों से तो बेहतर होते हैं। ये लीजिए, शुरू करें। ये क्या, आज फिर दाल? क्या ये हफ्ता दाल मनाया जा रहा है? मुझे तो खुद दाल जहर लगती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसके अलावा कोई और हल भी नहीं। कैसी मजबूरी? क्या गोश्त की हड़ताल चल रही है? झूठ ना बोलो, मैं तो करूँ सच्ची बात, हमारे लिए हड़ताल ही समझो। अब देखो क्या तारीख होने को आई है, रुशना ने पैसे भी नहीं भेजे और ना ही फोन किया कि भाई पैसे आकर ले जाओ। हम उससे हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम तो वही पैसे मांग रहे हैं ना जो उससे तय हुए थे। अरे बेटा, सुना है कि वो बेटे के दुश्मनों को भारी रकम देकर मना लिया है। हो सकता है उसका हाथ तंग हो गया और मैं मांगू और वो इनकार कर दे। अरे ऐसे कैसे इनकार कर देगी? आप तरीके से बात कीजिएगा ना भाई। एक तो हमने उसकी मजबूरी को सारी जिंदगी अपने सीने से लगा कर रखा, ऊपर से हमारा एहसान मानने की बजाय हमसे खफा हो जाएगी। वैसे ये भी खूब कही आपने। अरे दिल पे क्यों ले रही हो, मैंने तो वैसे ही बात कर दी थी। आप ना खुदा के लिए अम्मा ये ऐसा वैसा जरा कम ही कहा करें। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी। रुशना रखे अपने पैसे भी अपने पास और अपनी इस बेटी को भी। हेलो, मुझे ही सुनने को मिलती है, देख रहा है ना तू, खाना भी चैन से नहीं खाने देगी। चंद दिनों की परेशानी ने मेरे बच्चे को कितना कमजोर कर दिया। ये लो पी लो। ये क्या है? दूध है बादामों वाला। मुझे पैसे चाहिए। सैम, तुम्हें पता है कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हो तुम। तुम्हारे बाबा ने इतने पैसे देकर उन लोगों को राजी किया है और अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, घर पे रहोगे। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। क्या मुसीबत है? ऐसी जिंदगी से बेहतर था काश मैं मर जाता। कैसी बातें कर रहे हो सैम, अल्लाह ना करे। तो फिर कैसी बातें करूं? इस घर को आप लोगों ने मेरे लिए जेल बना के रखा हुआ है, कहीं मैं अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। तुम हमारे दिल को नहीं समझोगे सैम, हम तुम्हें दुनिया से बचा कर रखना चाहते हैं। मामा, मैं सिर्फ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, देर नहीं होगी, जल्दी आ जाऊंगा। साइम, मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं दूंगा ना तुम्हें कंपनी। मामा प्लीज जाने देना, दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। फिर वापस आके रईस भाई से बातें भी करूंगा और मूवी भी देखूंगा। प्लीज मामा जाने दें। तुमने कभी मेरी बात मानी है जो आप मानोगे? अच्छा ठीक है, बस सिर्फ 2 घंटे के लिए। ठीक है 2 घंटे। पैसे दे दे। पैसे? हाँ पैसे। जाओ मेरे कमरे से बैग ले आओ। इसके बाबा को पता चल गया ना तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। ये लड़का ना कभी बात को नहीं समझता। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं समझाऊंगा उसे, समझ जाएगा। चलें बस, मैं अब चलती हूँ। अरे एमन रुको, कुछ देर और बैठ जाओ। बस सही कह रही है सरवत, तुम कौन सा रोज रोज आती हो, बैठी रहो आराम से। आंटी, असगर भाई की शादी का सुन के मैं जल्दी से भाग आई। घर पे बहुत से काम मेरे मुंतजिर हैं। और सुनो, असगर भाई की शादी पे हम दोनों एक जैसे जोड़े सिलवाएंगे।
अरे इसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जैसे सरवत के कपड़े बनाऊंगी वैसे ही तुम्हारे बनाऊंगी, आखिर तो तुम भी तो मेरी बेटी हो। और हाँ बेटा, अपनी नानी से कहना कि मैं उनके यहाँ मुबारकबाद देने जरूर आऊंगी तुम्हारी मंगनी की। वो बात तो खत्म हो गई है? क्यों बेटा? वो हाँ बस क्योंकि तुम्हारी नानी ने तो इसका जिक्र भी नहीं किया, और फिर कासिम ने असगर को भी नहीं बताया। दोनों बचपन के दोस्त हैं बेटा। वो क्या है कि अगर ऐसी ही कोई बात थी तो मुझे पहले बता देती। जबरदस्ती थोड़ी होती है मंगनियां। मगर ये बहुत अच्छा हो गया, मेरी बहन बड़ी तेज मिजाज की है। तुम्हारा तो उस घर में गुजारा हो ही नहीं सकता था। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुंह खाई उसने। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ के आती हूँ। बस अम्मा तरीके से बात कीजिएगा, कहिएगा कि ईमन तो सामान बांधे बैठी है। बेल जा रही? हाँ हाँ दादा ये रे बात करें। हेलो, हाँ रशो, कैसी हो बेटा? साइम कैसा है? जी पुप्पो मैं ठीक हूँ, सैम भी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ है। हाँ भाई, हादसा इतना बड़ा था हैं, और फिर हवालात में भी तो रहा 2-4 घंटे, उसी का असर है। तुम जरा उसके करीब ही रहा करो, जरा ख्याल रखा करो बच्चे का। रखती हूँ ख्याल पुप्पो, उसके अलावा मेरा है ही कौन। अच्छा बेटा, मैं ये कहना चाह रही थी कि अमन सामान बांधे बैठी है। क्यों? तुम्हारे घर आना चाह रही है। मेरे घर? लेकिन इससे पहले तो उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, आप समझाएं उसे। अरे भाई, उस दिन तुम्हारे घर आई थी ना, तो उसने तुम्हारे ठाट बाट देखे तो बस जिद पकड़ ली कि मैं तो अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। माँ मेरी इतने ठाट बाट में रहती है और मैं इस तरह 2-2 निवाले के लिए तरसती रहूं? नहीं भाई। हाय बेटा, बस क्या करे, महंगाई इतनी ज्यादा है, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। और तुमने भी तो इस महीने पैसे नहीं भेजे, भूल गई थी क्या? अच्छा आप मना करें अहमद को, मैं पैसे भिजवाती हूँ, अलग से 5000 भिजवाती हूँ, अहमद को दे दीजिएगा। और हाँ, अहमद को अपने पास रखिए, पहले ही उसे अपने साथ रखना इतना मुश्किल हो रहा था, और अब तो रजब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं साइम के होते हुए किसी और को तवज्जो दूँ। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, जल्दी से रकम भिजवा दो, मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, शायद मान ही जाए। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज। अम्मा क्या कह रही थी? कह रही थी पैसे भेजती हूँ, उसका ख्याल रखना, 5000 एक्स्ट्रा भेजेगी उसके लिए। क्या हुआ मामी, सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। रईस, मेरा एक काम करोगे? कुछ पैसे देती हूँ, वो तो दे आओ पुप्पो को, मेरा वहाँ जाने को बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा। ठीक है, आपका मूड नहीं है तो मत जाए, मैं देकर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? कैसे आना? जिस घर में तुम रह रही हो उसे किराया हम ही देते हैं, तो पैसे देने आया था। नानी अम्मा दाएं हाथ वाले कमरे में, जाकर दे दो। तुम साथ नहीं चलोगी? क्यों? अकेले जाओगे तो गुम हो जाओगे। गुम तो पहले ही हो गया हूँ तुम्हारे ख्याल में, जब से तुम्हें देखा है। रातों की नींद हराम हो गई मुझ पर। अभी तो बस नींद हराम है, अगर ज्यादा फ्री होने की कोशिश की ना तो जीना भी हराम हो जाएगा, समझे? और वैसे भी मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती।
अब ये खाना लग गया। वो बुला लो उसको, साइम को भी। खाना नहीं खाएगा? सैम तो घर पर नहीं है, गया है दोस्तों के साथ। जाओ भाई तुम। मैंने मना भी किया था तुम्हें, कुछ दिन तो रख लेती उसे घर। इतनी बड़ी रकम देके जान छुड़ाई है मैंने। समझो जो कुछ जमा हुआ था ना सब खत्म हो गया। अच्छा चलो छोड़ो, जो भी हुआ समझो हमारे बेटे का सिर का सदका निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे भाई तुम? वो मामी के मैके गया था पैसे देने। अच्छा, ये भी मुफ्त का तावान भर रहा हूं मैं कई सालों से। इतना आसान नहीं होता अपनी कमाई को इस तरह लुटाना। हाँ ये तो है, इतने खर्चे हैं यहाँ पे कि मेरे और मेरे बेटे के लिए कुछ बचता ही नहीं। रईस तुम वो आपा की दवाइयों की लिस्ट दिखा रहे थे मुझे और बता रहे थे कुछ सामान लिया जिसकी किस्तें अदा नहीं की, तो वो अपने मामू को दे दो बिल। और हाँ वो एमन के लिए वहाँ पैसे मत भेजा करो, मैं पुप्पो को कह दूंगी। तुम पैसे नहीं भेजोगे तो वो भूखी नहीं मर जाएगी। मेरा ये मतलब नहीं था, तो बता रहा हूँ ना मैं परेशान हूँ। और इसमें क्या हो गया? तुम बात तो सुन लो मेरी। चल भाई तुम खा लो खाना, जाकर जाओ। मैंने मना किया ना तुम्हें कि तुमने नहीं जाना। अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम कहाँ जाओगी? नजमा इसे समझाओ भाई। अरे कैसे ना जाऊं, सरवत मुझे बार बार कॉल्स कर रही है और अभी तक मैं भी तैयार नहीं हुई, जाके उसको भी तैयार करना है मुझे। तो तुम उसे मना कर दो ना। देखो तुम आज नहीं जाओ, कल हम सब मिलकर जाएंगे, ठीक है? मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी उसकी कजन लेने के लिए आ रही है मुझे। ये सरवत की कजन कौन है, जो गाड़ी लेके आ रही है? जाना तो पैदल ही होगा ना तुमने। नानी आप प्लीज टेंशन ना ले, इतनी सी बारिश से कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत जिद्दी हो गई है तुम अपनी माँ की तरह। वो भी मेरी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसा करो नजमा, कासिम को फोन करो और उसे कहो कि वो आए और इसे आके ले जाए और छोड़ आए वहाँ पे। तौबा, अब बड़ी हो गई है ना, मेरी बात थोड़ी सुनेगी। अम्मा उसे 2 बार फोन कर चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गया, फोन ही नहीं उठा रहा। फिर से ट्राई करती हूँ। कासिम आएगा ना, उसके साथ चली जाना। लगता है उसकी कजन आ गई। ओफो, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अरे सुन सुन सुन, अब थोड़ी सुनेगी मेरी, बड़ी जो हो गई है। क्या हुआ मामी, परेशान लग रही हैं? साइम अभी तक घर नहीं आया, रजब भी शहर से बाहर है। मैं उसे कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती। मौसम भी इतना खराब हो रहा है, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए। आप साइम को फोन करें ना। कर रही हूँ, ये क्या करूँ? जब भी दोस्तों के साथ होता है सेल ऑफ कर देता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस लड़के का। अच्छा आप परेशान ना हो, मुझे एड्रेस मालूम है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। हाँ हाँ, ये तो तुम्हें ही करना होगा प्लीज। मौसम बहुत खराब है, लेकिन आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। बहुत शुक्रिया बेटा। मैं जा रहा हूँ।